हेलो गाइस, वेलकम टू जस्ट वेल क्लासेस। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से जस्ट वेल में। कैसे हो सभी लोग? एक बार सभी लोग अपना हाल चाल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और आज हम एक ऐसे बायोलॉजिकल फैक्ट की बात कर रहे हैं जिसको हर किसी के मन में लेकर के जो है गलत चीजें होती है, मिथ्या हो है हर किसी के दिमाग में। तो आज उस डाउट को हम क्लियर करते हैं। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसको जानते नहीं हैं और गलत गलत तरह की बातें करते हैं। तो आज इस डाउट को हम आपके क्लियर करते हैं कि सबसे पहला है कि हाइमन जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, हाइमन के बारे में गलत गलत अफवाहें हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग उल्टा उल्टा बोलते रहते हैं, लेकिन आज जो है इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो डाउट है वो सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है हाइमन। तो हाइमन जो होता है एक पतला सा क्या होता है, झिल्ली होता है। क्या होता है हाइमन? एक पतला झिल्ली होता है जो लड़की की योनि यानी कि वेजाइना के मुख पर होता है। क्या होता है हाइमन? एक पतला झिल्ली होता है जो लड़की की वेजाइना के मुख पर होता है। ठीक है, यदि झिल्ली को पूरी तरह से योनि को बंद नहीं करती है। ठीक है, अगर क्या हो कि अगर जो है ये क्या करे कि जो वेजाइना है उसको पूरी तरह से बंद कर दे, तो ऐसा नहीं है, ये उसको बंद नहीं करती है, बल्कि इसमें एक छोटा सा छेद होता है जिससे पीरियड का खून बाहर निकलता रहता है। और इसमें क्या होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है जिससे पीरियड का जो ब्लड होता है वो क्या होता है, बाहर निकलता रहता है। तो आप लोग इस डाउट को आज वो क्लियर कर लीजिए कि क्या होता है। यह झिल्ली जो होता है पूरी तरह योनि को बंद नहीं करता है और इसमें एक छोटा सा छेद होता है जिससे पीरियड का खून क्या होता है, बाहर निकलता रहता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हाइमन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, जो कि यही चीजें हैं, यही हम आपको समझाना चाह रहे थे कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हम लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और गलत गलत अवधारणाएं जो हैं वो अपने दिमाग में बनाते रहते हैं, कहते रहते हैं। तो सबसे पहला है कि ये जन्म से ही होता है। ठीक है, हाइमन कब होता है? तो हाइमन जो होता है जब एक लड़की जो होती है गर्भ में होती है तभी जो होता है, तभी से हाइमन जो होता है वो उसके वेजाइना में होता है। हाइमन जन्म से ही होता है, लेकिन हर लड़की का हाइमन क्या होता है, अलग अलग होता है। हर किसी में एक जैसा नहीं होता है, हर किसी में क्या होता है, अलग अलग होता है। कुछ पतला होता है, कुछ मोटा होता है और कुछ का जन्म से ही बहुत क्या होता है, छोटा होता है या फिर ना के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या होता है, हर किसी में हाइमन का जो होता है वो क्या होता है, हर किसी में अलग अलग होता है। कुछ में पतला होगा, कुछ में मोटा होगा, किसी में क्या होगा, न के बराबर होगा। ठीक है, अब दूसरा ये चीजें है कि हाइमन फटने का कारण क्या होता है। ठीक है, लोग कहते हैं कि जब एक लड़की अपनी वर्जिनिटी खोती है तभी हाइमन फटता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इस डाउट को आज आप क्लियर कर लीजिए कि ऐसा नहीं है। सबसे पहले होता है सेक्स के समय। ठीक है, या फिर सेक्स के पहले भी अगर लड़की कोई फिजिकल काम करती है, जैसे साइकिल चलाना, बोझा ढोना, दौड़ना, ठीक है, ये बहुत तेजी से चलना, ठीक है, इससे भी हाइमन क्या होता है, फट सकता है। जैसे दूसरा लिखा हुआ है साइकिल चलाने, घुड़सवारी करने, जिम्नास्टिक या खेल कूद के दौरान। ठीक है, ये सारी चीजें अगर कोई लड़की करती है तो उसका हाइमन क्या हो सकता है, फट सकता है। तो इस मिथ्य को आज जो है आप अपने डाउट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। दूसरा है टेम्पोन या मेंस्ट्रुअल कप के इस्तेमाल से। ठीक है, पीरियड के समय जैसे कि हम क्या करते हैं, सैनिटरी पैड यूज करते हैं, वैसे बहुत सारी लेडीजें या फिर लड़कियां ऐसी हैं जो कि टेम्पोन या फिर मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, इस पे भी हम आपको एक वीडियो दे देंगे कि ये क्या होता है, ठीक है, कैसे यूज किया जाता है। तो वो उसका इस्तेमाल करती हैं, तो अगर वो उसको इस्तेमाल करती हैं तो भी हाइमन क्या हो सकता है, फट सकता है। उसके बाद से कह रहे हैं कभी कभी खुद ही उम्र के साथ, ठीक है, कभी कभी खुद ही क्या होगा, उम्र के साथ ही हाइमन क्या होगा, फट जाएगा। तो ये जो मिथ्य बातें थी, मिथ्य अवधारणाएं थी, उसको आप जो है क्या करेंगे, बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। ठीक है,
हाइमन का फटना मतलब वर्जिनिटी का खोना नहीं होता। ठीक है, यही यही सबसे बड़ा डाउट है कि हाइमन जब एक लड़की क्या करेगी, अपनी वर्जिनिटी को जब खोएगी तब हाइमन क्या होगा, फटेगा। तो इस चीज को क्लियर करिएगा। कह रहा है बहुत सारी लड़कियों का हाइमन बिना किसी सेक्स के ही फट सकता है। ठीक है, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कि हमने बताया कि अगर फिजिकल वर्क वो करेंगी तो क्या होगा, उनका हाइमन क्या हो सकता है, फट सकता है। इसलिए सिर्फ हाइमन की स्थिति देखकर किसी की वर्जिनिटी के बारे में नहीं कहा जा सकता। इसलिए इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि सिर्फ हाइमन को देख करके किसी की वर्जिनिटी के बारे में हम क्या कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। कह रहे हर लड़की को ब्लीडिंग नहीं होता। ठीक है, अगर कहते हैं कि जब हाइमन फटता है, जब फर्स्ट टाइम क्या होती है, जब लड़की अपनी वर्जिनिटी खोती है, जब वो फर्स्ट टाइम क्या करती है, सेक्स करती है, तो उस समय उसकी वर्जिनिटी खोती है तो क्या होता है, ब्लीडिंग होता है जब हाइमन फटता है। तो वही कह रहे सेक्स के समय हर लड़की को हाइमन फटने से खून नहीं आता। ऐसा नहीं है कि हर किसी का हाइमन फटेगा तो खून आएगा। यह एक बहुत बड़ा क्या है, मिथ है। वही चीजें हम आपको बता रहे थे कि यह एक बहुत बड़ा क्या है, मिथ है। ठीक है, वर्जिनिटी और हाइमन कंफ्यूजन और दूर करें, कैसे दूर करेंगे। ठीक है, कैसे दूर करेंगे ये चीजें थोड़ा सा देख लीजिएगा। कह रहा वर्जिनिटी एक सामाजिक विचार है। ये क्या है, ये एक सामाजिक विचार है, मतलब कि समाज के द्वारा ये चीजें अपनाई गई हैं। ठीक है, ना कि मेडिकल टर्म। ठीक है, मेडिकल टर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो पीछे हमने आपको बताया वो सारी बातें सच हैं कि अगर लड़की कोई फिजिकल वर्क करती है, ठीक है, भारी काम करती है, या फिर कभी कभी वैसे भी उसका क्या होता है, जो हाइमन होता है वो क्या होता है, फट सकता है। और ये जो बाद में निर्धारित नहीं होता है, जब एक लड़की जो होती है गर्भ में होती है तभी हाइमन जो होता है उसमें बन जाता है। तो वही कह रहे ये एक सामाजिक विचार है, ना कि मेडिकल टर्म। हाइमन की स्थिति किसी के चरित्र या सेक्सुअल हिस्ट्री का सबूत नहीं है। तो इस डाउट को आप जो है आज बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस पाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।